अष्टादशोनुवाक 121वां सूक्त। मनुष्यों की सुरक्षा करने वाले अश्विनी कुमार देवों के पद के अभिलाषी अंगिराओं की प्रार्थना कब सुन पाते हैं, किंतु जब सुन पाते हैं तो यजमानों के यज्ञ स्थल पर शीघ्रता पूर्वक गमन करके उनकी मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आकाश को स्थित करने वाला तेजस्वी इंद्र, अन्न उत्पत्ति के निमित्त जल वृष्टि करने वाला तथा किरणों से युक्त सूर्य अपनी पुत्री उषा के पश्चात उदय होता है तथा उस चंद्रमा की पत्नी रात्रि को पृथ्वी की माता बनाया। अंगिराओं को जानने वाला सूर्य नित्य ही उषा को प्रकाशित करता हुआ श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा प्रवृद्ध होता है। साथ ही इंद्र अपने वज्र की धार युक्त करता है तथा प्राणियों के मंगल हेतु आकाश को स्थिर करता है। रात्रि में छिपी हुई किरणों को प्रकाशित करने वाले हे इंद्र, तीनों लोकों में जब तू युद्ध करने को उद्यत होता है तब शत्रुओं का हनन निश्चित हो जाता है। हे इंद्र, माता पिता रूप आकाश पृथ्वी तेरे लिए उत्पादन क्षमता से युक्त जल वृष्टि करते हैं तथा श्रेष्ठ मनुष्य दुधारू गोओं के अमृत के समान दुग्ध और घृत से तेरे लिए यज्ञ संपन्न करते हैं। सूर्य की भांति ही पीड़ानाशक इंद्र उषाओं के समीप प्रकाशित होता है। श्रेष्ठ हवि देने वाले यजमानों द्वारा इंद्र के निमित्त यज्ञ स्थल पर श्रोवा पात्र से सोमरस प्रदान किया जाता है। ऐसे सोम से अभिसिंचित होकर वह आनंदित होता है। इंद्र किरणों के अवरोध को उस समय दूर करता है जब उन सूर्य किरणों के माध्यम से मेघ जल वृष्टि करता है। सूर्य रूप में हे इंद्र, जब तू किरणों को संचारित करता है तब गाड़ीवान पशुपालक तथा शीघ्रता से कार्य करने वाले प्राणी अपने कार्यों को पूर्ण करने के निमित्त कार्यशील होते हैं। यज्ञकर्मी शक्तिदायक सोम को पत्थरों द्वारा कूट पीसकर जब गोदुग्ध के साथ मिलाकर तैयार करते हैं तब हे इंद्र, आकाश को संपूर्ण जगत में व्याप्त करने वाले त्रिअष्ट अश्वरूपी किरणें यहाँ आकर सोम रस को ग्रहण करें। उस समय अवरोधों का शमन कर चारों ओर जल की धाराएं प्रवाहित करें। बहुतों द्वारा आवाहित हे इंद्र, जब तूने शुष्ण को अस्त्रों द्वारा घेर कर कुत्स की रक्षा की तब सभी निर्भय होकर चारों ओर विचरण करने लगे। शुष्ण के हनन के लिए तू रिभु द्वारा स्वर्ग लोहे और पत्थरों से निर्मित कर लाए गए अस्त्र शस्त्र द्वारा प्रहार करता है। सूर्य उस समय मुक्त हुआ जब इंद्र ने मेघों को भेदने वाले शस्त्रों से प्रहार किया। हे इंद्र, आकाश को घेरे हुए शुष्ण के बल को तूने समाप्त कर दिया। हे सामर्थ्यशाली इंद्र, सभी और विस्तृत आकाश पृथ्वी के आभार से उत्साहित होकर तूने अपने तीक्ष्ण वज्र द्वारा वृत्र पर प्रहार कर उसे जल में सुला दिया। हे इंद्र, वृत्रासुर का संहारक वज्र तुझे उष्णा ने दिया, जिसे तूने तीक्ष्ण किया। तू वायु के समान वेगवान अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ होकर मनुष्यों का संरक्षण करता है। मनुष्यों के हित की रक्षा करने तथा रसों को शोषित करने वाली किरणों को हे इंद्र, तू सूर्य के समान उज्ज्वल करता है। तेरे रथ का चक्र सदा चलता रहता है। तूने अतागी एवं राक्षसों को 90 नदियों के पार फेंक कर अद्भुत कार्य किया। नष्ट किए जा सकने वाले पाप कर्मों से हमें संरक्षित करने वाले हे वज्रधारक अग्नि, समर भूमि में तू हमारी रक्षा करे तथा हमें अन्न बल यश सत्य अश्वों से युक्त रथ एवं ऐश्वर्य से युक्त करे। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तू बलों का स्वामी है। तेरी विवेक युक्त बुद्धि का हमारे जीवन में कभी अभाव न हो। इस बुद्धि बल के द्वारा हम अन्न धन प्राप्त करें। तू हमें गो आदि धन प्रदान करे। हम तेरा स्तवन करते हुए आनंदित रहें।